नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जीसस यीशु की आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुराधा डोगरा। आज हम बात करेंगे हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर मेहर सैमुअल जी से और हम उनसे जानेंगे कि हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी को किस लिए बनाया गया, उसको बनाने का उद्देश्य क्या है और अब उनकी जो कम्युनिटी है हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिमाचल के जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए वो किस तरह से कार्य कर रही है। तो आइए हम मिलते हैं। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जैसे हमारे अनु डोगरा जी ने बताया कि हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी के कार्य करने के लिए हमने जो प्रयास, ये जो प्रयत्न जो प्रभु ने हमें दिया था, उसके बारे में थोड़ा सा वार्तालाप करूँगा। और 2014 में प्रभु यीशु मसीह ने एक दर्शन मुझे दिया था कि अपनी कौम को इकट्ठा करने के लिए। उससे पहले जब मैं प्रभु में आया और प्रभु ने जो वचन मुझे दिया था शुरू में, इफिसियों 4 अध्याय उसका 1 वचन से, कि मैं जो प्रभु में बंदी हूँ और हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ और जिस बुलाहट के लिए तुम्हें बुलाया उसके योग्य चाल से नहीं। मेरे प्रिय साथियों, उस तरह से मैं कई प्रभु के वचन और कई प्रकार की सेवकाई, पास्टरों की सेवकाई, स्वयं इवेंजलिस्ट की सेवकाई और एक चर्च की सेवकाई को मैंने किया है। और बड़े उतराव चढ़ाव मैंने अपने जीवन में देखे और परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि भारतवर्ष की 29 स्टेटों में से 22 स्टेटों में जाने का मौका दिया। और मैंने देखा कि हमारे जो समाज है वो नाना प्रकार की तरह बिखरा हुआ है और अलग अलग संस्थाओं के साथ बिखरा हुआ है। हर एक अपने अपने दर्शन के अनुसार अच्छा कार्य को कर रहा था, लेकिन कई बार हम अपनी आवाज़ को, जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनको पूरी तरह से हम उठा नहीं सकते सरकार के सामने और सामने ला नहीं सकते। इसीलिए परमेश्वर ने 2014 में, मैं जब प्रार्थना कर रहे थे, करते करते 2014 में परमेश्वर ने एक आवाज़ दी कम्युनिटी। और कम्युनिटी के तहत जब हमने देखा कि इसका नाम क्या दें, तो सर्वप्रथम हमने कांगड़ा से, धर्मशाला से शुरू किया और इस कम्युनिटी का नाम था धर्मशाला क्रिश्चियन कम्युनिटी। और क्रिश्चियन कम्युनिटी से जब लोगों को पसंद आया, लोग इसमें आगे बढ़ते चले गए और इसको हमने HCC का रूप दिया, जिसको हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी पूरे हिमाचल में पहुंचने के लिए तत्पर रहे। लेकिन ये कम्युनिटी क्यों बनाई? कम्युनिटी का मतलब है कि सभी लोग जो मसीह लोग हैं, जो मसीह में हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आए दिनों में जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशनें हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी चर्च है, इंडिपेंडेंट चर्च हैं, और वो है तो क्रिश्चियन है, सभी लोग क्रिश्चियन हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सब लोग एक होकर एक आवाज़ गाएं और एक समाज की पहल करें और अपना भाईचारा कायम करें। कम्युनिटी का मतलब है कि अपनी कौम के लिए काम करना, जो हमारे राइट्स जो सरकार में हैं उनके लिए काम करना है। और जैसे परमेश्वर का वचन बताता है, भजन संहिता 133 में लिखा है कि क्या ही मनोहर और भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग, भाई लोग, जितने भी पासवान लोग हैं, जितने आदरणीय लीडर हैं, जितने इवेंजलिस्ट हैं, जितनी इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो कम्युनिटी का साथ दें। यहाँ पर कोई व्यक्तिगत तौर पर किसी पर्सनल को लेके नहीं है, परंतु हम चाहते हैं कि सभी लोग इकट्ठे होकर इस कम्युनिटी को उठाएं और हमारे साथ इस चैनल को चलाने का मेन मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति जो अच्छा प्रचार करता है, जो परमेश्वर के अच्छे अपने व्यूज़, वो इसके माध्यम से दे सकता है। ओके, तो सर आपने क्या रणनीति अपनाई है कि आप जो हिमाचल में जितने भी आपके पास्टर्स हैं, जितने आपके क्रिश्चियंस लोग हैं, आप उनको किस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं? देखिए, हमारा एक एजेंडा है कि परमेश्वर की सर्वप्रथम तो हम प्रार्थना करते हैं। और 2014 से जब हम यहाँ लाइन में चले, 16 को हमने पूरा क्लियर कर दिया, अपने डिस्ट्रिक्ट में लागू किया और लागू करने के बाद इसको हमने हिमाचल में जाने की कोशिश की। हम अपने पास्टरों की मीटिंग को, इंट्रोडक्शन मीटिंग इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ साथ में उनको बताते हैं कि हमारी कम्युनिटी क्या है और क्यों इस कम्युनिटी को हमने गठन किया है और ये हमारे ही लिए हैं। जैसे हमारे कब्रिस्तान है कम्युनिटी में, या कुछ दूसरे
जो सरकारी अपने लोगों के लिए काम किए जाते हैं सरकार में, उनके प्रति हम करते हैं। ओके। तो अभी आप किस रीति से आप अलग अलग पास्टर से किस रीति से मिलते हैं, और उनको आप जैसे आप बता रहे हैं कि आप उनको कब्रिस्तान वगैरह की जो है फैसिलिटी या उनके लिए एक प्रोटेक्शन आप देते हैं ताकि वो अपने काम को अच्छे से करें, लेकिन सर अब आप आगे की रणनीति आपकी क्या है? आप किस तरह से लोगों से कांटेक्ट करते हैं, और अभी आपके साथ कितने पास्टर्स हिमाचल में, कितने जो क्रिश्चियंस हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, अगर मैं देखूंगा हिमाचल प्रदेश में कागजी तौर पर तो जो क्रिश्चियन है वो 20,000 के करीबन है, 15 और 20,000 की रेशो है। और अभी आने वाले दिनों में जब हमने सर्वे किया, जो लोग बिलीव करते हैं वो 4.5 लाख से 5 लाख के करीब लोग हैं जो बिलीव करते हैं जीसस में। परंतु वो सभी लोग जो बिलीव करते हैं वो इंडिपेंडेंट चर्च से, चर्चों से कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। और आपको मालूम है, जब इस लाइन में हो तो पास्टर भी हमारे कहीं ना कहीं हमारे वाकफ हैं और उनसे हम अपनी बात को रखते हैं और वो भी हमारी बात को एक्सेप्ट करते हैं। कई लोग एक्सेप्ट करते हैं और कई लोग नहीं भी करते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि कई लोग सोचते हैं कि ये चेहरा आगे आया है, ये क्यों है। सबसे पहले लोग अपना फ़ायदा देखते हैं, लेकिन कम्युनिटी में जो है अपना फ़ायदा नहीं है परंतु कौम के लिए काम करना है। ओके। तो आप जैसे वॉइस ऑफ हिमाचल जो है, वॉइस ऑफ जीसस जो है, आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी सिर्फ क्रिश्चियनों के लिए ही कार्य कर रही है या समाज में अन्य लोगों के लिए भी क्या कार्य कर रही जी, है? एक तो हमने समाज के लिए देखी जी, कम्युनिटी का मतलब होता है, कम्युनिटी तो एक समाज है, लेकिन हमारे यही नहीं कि हम क्रिश्चियनों के लिए ही काम करते हैं परंतु अदर्स के लिए करते हैं। अभी आप देख रहे हाल ही कोविड-19 में जब ये महामारी कोरोना की चली हुई है और इस महामारी में बहुत सारे लोग दुखी हैं और उनके लिए हमने 350 लोगों को राशन वितरित किया है। और साथ साथ में जो अपाहिज लोग हैं जो चल नहीं सकते, हमने आए दिन ये काम करते रहे, व्हील चेयरें दी हैं। और कई लोगों के लिए जैसे हमने बच्चों के लिए बुक्स मुहैया करवाई जो नीडी हैं। जरूरी नहीं है कि वो हमारी ही कम्युनिटी से है, लेकिन कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के लिए क्या कर सकती है वो हम करते हैं। एक भाईचारा बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि हम अपनी कम्युनिटी तक सीमित रहें, हम और जाके यीशु का प्रेम को संदेश को बताएं और उनके साथ प्रेम के साथ रहें। कम्युनिटी का मेन मकसद यही है कि सभी के साथ मेलजोल बना के आगे बढ़े। ठीक है। आपकी कम्युनिटी एज अ हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रदेशाध्यक्ष, आप समाज से क्या अपील करना चाहते हैं? अपने पास्टर से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी प्रतिष्ठित पासवानों से और लीडरों से आग्रह करना चाहता हूं कि कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति या मैं आपके पास पहुंचता हूं तो मेरे ही उत्तरदायित्व नहीं है कि मैं इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाऊं, लेकिन जितना मेरा उत्तरदायित्व है उतना उनका भी है, क्योंकि वो उस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि वो इस कम्युनिटी को समझें और इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाएं ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का कार्य दिखे और भाईचारा दिखे। आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं कि एक पासवान दूसरे पासवान को देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसा भी मैंने देखा है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो भाईचारा बनाए और आगे बढ़े। कोई ऐसा है कि किसी को कुछ समझता भी नहीं है और मैं नहीं चाहता, क्योंकि आप देखते हैं कि गोलगप्पा का जो आटा है वो गोलगप्पे का आटा एक ही है, लेकिन उसमें से क्या है कि एक गोलगप्पा होता है, एक पापड़ी होती है। लेकिन गोलगप्पा वो एक ही आटे से उत्पन्न हुआ है, लेकिन जो फूल गया वो गोलगप्पा है, जो नहीं फूला वो पापड़ी है, लेकिन यूज दोनों ही है। मेरे कहने का मतलब जितने भी हमारे कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं वो सब लोगों की एक भूमिका है, वो उनकी अहमियत है और सभी लोगों के पास जो जो गिफ्ट दिए ऊपर वाले ने दिया है उस गिफ्ट के अनुसार पॉलिटिक्स में आगे बढ़े। जो सुसमाचार सुनाना चाहता सुसमाचार सुनाए, जो सोशल वर्क करना चाहता सोशल वर्क करे। और कम्युनिटी यही आग्रह करना चाहती है तमाम पास्टरों से, लीडरों से कि मिलकर आगे बढ़े और मेरा हाथ बटाए, मेरे साथ के साथ रहे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी के प्रदेशाध्यक्ष मिस्टर मीर सैमुअल जी।